श्री परमहंस देवाय नमः। सन 1952 में एक भगत जी पंजाब से भिलाई पहुंच गए। भिलाई उन दिनों स्वामी सुख सागरानंद जी और महात्मा अमर आत्मानंद जी का सत्संग था और साथ में स्वामी शुद्ध ब्रह्मानंद जी रायपुर की संगत के रहबर थे। उनके मित्र रायपुर और भिलाई की कुटिया आया जाया करते थे। वह भगत जी को भी कुटिया पर ले गए। महात्मा अमर आत्मानंद जी और स्वामी सुख सागरानंद जी से पहली मुलाकात में वो उनके ही हो गए। सतगुरु दर्शन की तड़प हिचकोले खाने लगी। एक दिन ऐसा प्रेम उमड़ा कि सारी रात आंखें बहती रही और श्री महात्मा जी के चरण कमल धोने लगी। महात्मा जी ने दरबार जाने की आज्ञा की। भगत जी दूसरे दिन ही महात्मा जी के साथ रवाना हो गए। तृतीय पातशाही भगवान जी रूहानी सिंहासन पर विराजमान थे। उन दिनों दरबार में निर्माण सेवा चल रही थी। भगत जी सेवा में ऐसे रम गए कि होश ही ना रहा कि कब 6 महीने बीत गए। एक दिवस श्री भगवान जी बगीचे में पधारे। भगत जी के पास आकर आशीर्वाद दिया और कहा, भगत जी बड़े दिन हो गए आपको सेवा करते हुए, आप जाओ और जाकर अपनी नौकरी संभालो। भगत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, नाथ 6 महीने बीत गए, अब नौकरी कहाँ बची। भगवान जी ने फरमाया, प्रेमिया एक बार जाके तब एक नौकरी ना होवे तो फिर आ जावी वापस। भगत जी भिलाई वापस आ गए और वहां आने के बाद बड़ी दुविधा में अपने अफसर के पास गए तो पता किया नौकरी बची है कि चली गई। भगत जी की बात सुनकर अफसर ने आश्चर्य से कहा, सरदार जी आप क्या कह रहे हैं, आप 6 माह से नौकरी पर नहीं आए। अरे आपने तो डबल हाजिरी पूरी की है। पिछले महीने आपकी नौकरी पक्की हो गई है, आपका प्रमोशन भी हो गया है। भगत जी हैरान, भागे बैंक पता किया, उनकी सारी रकम बैंक में जमा तनख्वाह की। भगत जी को उनके अफसर ने बताया, आप तो डबल ड्यूटी करते थे। भगत जी को समझ आ गया कि अगर हम अपना जीवन श्री सतगुरु भगवान जी के चरणों पर कुर्बान करते हैं तो भगवान जी भी हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ते और अपने प्रेमी का साथ हर हाल में निभाते हैं। जो प्रेमी शरण में पढ़ते हैं और गाते हैं, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।